हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप अपना आईसी कोड बना सकते हो। आईसी मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो तो आपको आईसी लेना कंपलसरी है। अब आप अमेजोन पे बेच रहे हो, वॉलमार्ट पे, ईबे पे, या फिर आप बी टू बी एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप चाइना से आइटम मंगवा रहे हो, उस केस में भी आपको आईसी मैंडेटरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से चलते हैं। तो आपको जाना है गूगल के ऊपर एंड गूगल पे आप सर्च करेंगे सिंपली डीजीएफटी। तो डीजीएफटी आप सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आपको दिखेगी, www.dgft.gov.in। तो ये आपको खोल लेनी है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखने वाला। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको लॉगिन करना होता है, लेकिन अब हम तो जैसे मान लीजिए कि आप भी अगर नया अकाउंट बना रहे हैं या नया आईसी अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर योर आईसी पे दिख रहा होगा ये अप्लाई फॉर आईसी। आप अप्लाई फॉर आईसी पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, एक आता है लॉगिन का, एक आता है रजिस्टर का। तो लॉगिन हमें करना नहीं है क्योंकि हम नया एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो आपको करना है रजिस्टर। अब रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर यूजर एज, यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एंड अगर आपको आईसी सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट के लिए चाहिए तो आप सिंपली इंपोर्टर एक्सपोर्टर पे क्लिक करके इसको आगे कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कुछ बेसिक डिटेल्स हैं आपको ये फिल करना है। एंड इसके अलावा फिर आपको जो है आपके फोन और मेल पे ओटीपी चाहिए, तो ये हम फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ से आपको नाम डाल देना है, यहाँ से आपको मेल डाल देना है अपना। ये हमारा मेल हो गया। यहाँ से हमें अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ से अपना पिन कोड आ जाएगा। ये जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको सिटी सिर्फ डालना है यहाँ पे। अब सिटी डालेंगे, ये कैप्चा है इसको हमें फिल करना है, तो ये हम डाल लेते हैं 6। और ये चेक करके एंड सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था आपको दो ओटीपी आएंगे, एक मेल पे एक फ़ोन पे। आपको दोनों ओटीपी यहाँ पे डालने हैं और रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, मतलब जो ये ईमेल आईडी आपने डाला हुआ है इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आपको डीजीएफटी की साइट से यूजर नेम एंड पासवर्ड शेयर होगा। तो फिर उस यूजर नेम एंड पासवर्ड को लेके हमें करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन। तो यहाँ से ओटीपीज वगैरह आपको डाल लेने हैं एंड अब मैं आपको बता देता हूँ हमें लॉगिन किस तरीके से करना है। तो हम यहाँ से आएंगे एंड जैसे अप्लाई फॉर आईसी पे अगर आप क्लिक करते हैं, यहीं से क्लिक करके देन आपको लॉग इन कर लेना है। तो ये हम कर लेते हैं। ये कैप्चा है, ये डालना है हमें। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इस पे लॉग इन कर लेना है। अब ये आपके सामने डैशबोर्ड दिखने वाला है। यहाँ से आपको ये दिखेगा ऑप्शन अप्लाई आईसी, आपको इस पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से इंटरफेस खुलने वाला है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में कॉर्नर में। तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें चीज़ें डालनी है, डिटेल्स हमारी जो है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। और ये सारी डिटेल्स हम फिल करेंगे तो फिर हमारा जो है आईसी विद इन अ मिनट जनरेट हो जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं फटाफट से। तो अब यहाँ से जैसे नेचर ऑफ कंसर्न है, तो यहाँ से आप जो भी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी जिस भी तरीके से आपने लिया हुआ है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, जो भी है एक्स वाई जेड, या 1% कंपनी भी इन्होंने ऐड कर दिया है तो 1% कंपनी भी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके एंड आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने नेम ऑफ कंसर्न, नेचर ऑफ कंसर्न डाल दिया। यहाँ पे आपको फर्म नेम डालना है। यहाँ से हम फर्म नेम डाल लेते हैं। तो यहाँ से जो है आप अपना फर्म नेम डालेंगे। अब यहाँ आपको डालना है पैन नंबर।
अब आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे जो भी आप पैन नंबर डालेंगे एंड उस पे जो भी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रियल में डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल के 5 जून को है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1970 मान लीजिए, तो और पैन कार्ड पे अपडेटेड है 1 जनवरी, जो मोस्टली केसेस में होता है कि 1 जनवरी 1970, तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डाल के अपना डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो पैन कार्ड पे है, आपको वो नहीं डालना जो एक्चुअल है। तो यहाँ से हम फटाफट से डाल देते हैं पैन कार्ड। जैसे ही आप ये डालेंगे ना, आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक मैसेज आने वाला है, सक्सेस मैसेज, पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। और ये वैलिडेट किस चीज से होगा, आपके पैन नंबर पे जो भी डेट ऑफ बर्थ, ये आपको कर लेना है। फिर कैटेगरी एक्सपोर्टर में आपको डालना है कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं या आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं या आप मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो जो भी आपके केस में करेक्ट होता है वो आपको यहाँ से डाल देना है। इसके बाद बात आती है CIN एंड LLPIN। तो ये प्रोप्राइटर्स के केस में नहीं होता है, बट अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड है या आपके पास LLP है तो उस केस में आपको CIN या LLPIN भी डालना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें डालना है GST नंबर, तो अपना GST नंबर डाल दीजिए यहाँ से। और जैसे ही आप GST नंबर यहाँ से डालेंगे तो ये फिर से वेरीफाई करेगा। गवर्नमेंट साइट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली ही आ रहा है अभी भी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। तो ये जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा GSTIN वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो ये भी इन्होंने बैकएंड पे वेरीफाई कर लिया। अब फोन नंबर और मेल आईडी हमारा ऑलरेडी डला हुआ है, तो प्रोप्राइटरशिप के केस में हमें प्रूफ ऑफ एस्टैब्लिशमेंट या इनकॉर्पोरेशन नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट, HUF या अदर्स, इन सारी केसेस अगर आपने यहाँ पे नेचर ऑफ कंसर्न डाला हुआ है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है, नहीं तो आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा एंड आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे तो ये काफी सारी चीजें मिसमैच हो सकती हैं एंड कई बार ऐसा भी होता है कि अपलोड नहीं होती हैं, तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट ही करके सारा काम करें। अब यहाँ से हमें डालना है एड्रेस। एड्रेस किसका डालना है, फर्म एड्रेस डिटेल, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपरली, तो यहाँ पे फर्म का एड्रेस डालना है, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं डालना है। तो हम यहाँ से फर्म का एड्रेस भी डाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एड्रेस डालना है या फिर हमें डालना है अपना पिन कोड। तो वही चीज़ सेम, पिन कोड हमने डाला तो स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ गया, हमें यहाँ से सिटी डालना है सर। यहाँ से ये डालेंगे एंड जुरिस्डिक्शन ऑटोमेटिकली हमारा लुधियाना आ गया है। अब यहाँ से फिर हमसे एक प्रूफ मांग रहे हैं, प्लीज अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, दिस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग: सेल्स डीड, सेल्स डीड, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, मोबाइल, ये सब। अदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोप्राइटरशिप ओनली: आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। तो ये सब भी आप डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम ये डाल देते हैं।
ठीक है, हमने यहाँ से जो है 7 नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो है सेकंड पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम यहाँ से सेम चीज़ डालनी है, मतलब वही सारी चीज़ें जो है हमारे पास वही डालनी है, बस 2-3 बार डालनी रहती है हमें। तो यहाँ से हम फिर से हम वही डालेंगे। परमानेंट पैन नंबर मांग रहे हैं। यहाँ से टाइटल डाल दीजिए के फादर्स नेम आ जाएगा यहाँ पे। ये हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपका आएगा एड्रेस पर्सनल लेवल का, मतलब जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको डालना है यहाँ पे। तो यहाँ से हम डाल देते हैं हमारा एड्रेस 78 ओके, यहाँ से हमें सिटी डालना है, सिटी डाल देते हैं। अच्छा आ जाएगा हमारा पिन कोड। ये ऑटोमेटिकली ले लेगा सारा कुछ। अब यहाँ से हमें फ़ोन नंबर डालना है, तो फ़ोन नंबर आप वही यूज़ कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको हमेशा याद रखना है कि सेव एंड नेक्स्ट राइट कॉर्नर में आपको इसी से काम करना है। एंड अगर एडिट करना है तो इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। ओके, यहाँ से हमने अपडेट कर दिया। अब इसको हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर आ गया हमारे पास, हैज बीन सक्सेसफुली सेव। अब यहाँ से हमें बैंक डिटेल्स डालनी है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, और बैंक account details are electronically validated through the public financial management system. You may, however, submit the supporting document as proof of firm's bank account. This document can be a pre-cancelled check और बैंक सर्टिफिकेट एज पर द परफॉर्मर स्पेसिफाइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैंसिल्ड चेक भी डालना है साथ में। तो यहाँ से हम फटाफट से बैंक डिटेल्स डाल देते हैं। अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है हमको यहाँ पे। यहाँ से हमें डाल देना है आईएफएससी। यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है हमारा बैंक। बैंक का ब्रांच नेम डाल देना है हमें यहाँ से।
से हमें अगर एक ही अकाउंट है तो इस प्राइमरी करके हम काम कर सकते हैं, और अगर इन फ्यूचर आप बाकी बैंक अकाउंट्स भी अगर आपके पास हैं वो भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ से हम जो है कैंसिल चेक डाल देते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पर डालना है आईसी बनाने के लिए, वो सारे के सारे आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि इमेज है या आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, तो आप उसको सिंपली गूगल पे जाके इमेज टू पीडीएफ सर्च करेंगे, वहां से आप उसको कन्वर्ट करके और फिर डाल सकते हैं। मतलब डीजीएफटी की वेबसाइट पर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ ही अपलोड होंगी, और वो भी 5 MB से कम साइज की। इससे ज़्यादा भी होगी तो भी ये यहाँ पे पीडीएफ नहीं लेगा आपकी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे एंड हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछेंगे कि आप इंपोर्ट करेंगे क्या एक्सपोर्ट करेंगे या अदर्स पे भी हैं। तो जैसे अगर आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिखेगा कि आपको क्या इंपोर्ट करना है, एंड अगर आप गुड्स पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, एंड सर्विसेज अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपने मान लीजिए कि यहाँ से कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल आपने 2-3 चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर ली, एंड इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि हमें और भी चीज़ें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो वो फर्दर आप आके लॉग इन करके और इसमें जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप डील नेक्स्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास, मतलब उस चीज़ का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने यहाँ पे डाल दिया, अब हम नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं या नई कैटेगरी में काम करने वाले हैं, तो वो भी आप बाद में यहाँ पे आके अपडेट कर सकते हैं। तो ये हम कर लेते हैं कि क्या हम इंपोर्ट और क्या हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ से वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आप डील करने वाले हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल करके टिक करके मार्क, एंड इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो एक हमारे पास डिक्लेरेशन है, तो ये आप पढ़ लें, मतलब मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। द एंटिटी टू whom the application has been made have not been penalized under any of the following act। ठीक है, कस्टम्स एक्ट, सेंट्रल एक्साइज, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो कोई केस वेस नहीं है, वो सब है। नन ऑफ द डायरेक्टर्स इज अ डायरेक्टर which is on denied entity list of DGFT। ठीक है, neither of the registered office of the company head office ये have been declared a defaulter and has otherwise been ineligible for undertaking import export under any of the provision of the policy। तो ये सब है कि आपने अगर कुछ गलत काम किया है तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन मांग रहे हैं आपसे, एंड यहाँ पे आपको डाल देना है आपका प्लेस। तो ये आप यहाँ से डाल देंगे एंड इसको हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है तो। हाँ, तो जैसे ही आप डिक्लेरेशन फॉर्म पे प्लेस डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखने वाला है, एंड सारी चीज़ें आप एक दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ से कि क्या क्या चीज़ें आपने डाली हुई हैं, किस तरीके से है। सारी चीज़ें एक बार आपको यहाँ से दिख जाएंगी। तो इसको जैसे हम प्रीव्यू पे अगर क्लिक करते हैं तो पॉपअप ब्लॉक्ड है हमारी स्क्रीन पे, तो ये इस तरीके से आपको पीडीएफ एक दिख जाता है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको आप चेक करके एक बार, एंड इसको फर्दर हम फिर पेमेंट के लिए जाएंगे, एंड पेमेंट करके हमारा आईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है एक बार। चेक करने के बाद आपको ई साइन करना है अपने आधार से। तो आपको सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने ये ई साइन कर दिया उसके बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। वो सारी चीज़ें आप बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार आपको चेक कर लेना है आके कि क्या क्या चीज़ें आपने डाली हुई हैं। कुछ अगर गलत है तो वो आप यहाँ से देख के एंड देन उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से चेक करने के बाद आप इस पे साइन पे क्लिक करेंगे। वन साइंड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन, आर यू श्योर यू वांट टू साइन द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पॉपअप भी आया हुआ है कि इसको एडिट नहीं कर पाएंगे अगर हमने साइन कर दिया। तो उसके पहले आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी एडिट करना है कर सकते हैं आप, इसके बाद नहीं होगा। तो हम इस पे ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमसे आधार ई साइन के लिए बोलेंगे, तो आपको ये प्रोसीड पे क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू। यहाँ से हमें डालना है अपना आधार नंबर और हमको ओटीपी लेके इसको वेरीफाई करना है, तो हम वो कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको आधार डाल देना है, गेट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड नंबर पे हमारे एक ओटीपी जाएगा, और वो ओटीपी यहाँ पे डाल के हमें सबमिट कर देना है।
तो हम ओटीपी भी डाल देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपको अपना आधार डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यू मस्ट क्लिक ओके। तो यहाँ से आपको कहीं और क्लिक नहीं करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे और अब हम करेंगे यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट। तो अब यहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट्स मेड फॉर कॉर्पोरेट अकाउंट्स, ओके। तो ये सर्विस ठीक है। हैव यू ऑलरेडी पेड इन, नो। 500 रुपीज़ हमें पे करना है। ये सारी हमारी डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग पेमेंट आ जाएगा। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमें यहाँ से पेमेंट करना है। ये सारा कुछ है। यहाँ से हम कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें। और अब इस तरीके से आपको जो है नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से, जैसे भी आपको करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे एच डी एफ सी सक्सेस रेट 89, तो ये कई बार फेल भी हो जाता है पेमेंट। वो आ जाएगा आपके पास वापस, आपको एक केस रेज करना पड़ेगा। बट हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये एच डी एफ सी, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई या इंडियन बैंक, यूनियन बैंक तक ठीक है। फिर ये साउथ इंडियन बैंक जैसे 0% सक्सेस रेट लिखा हुआ है तो इनसे पेमेंट नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और उस तरीके से कीजिएगा। नेट बैंकिंग से करना है, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, सब कुछ हो सकता है। जैसे आपको करना है आप वैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जैसे एच डी एफ सी हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, आपको एच डी एफ सी सेलेक्ट कर लेना है, यूपीआई पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ये कोड डाल देना है, यहाँ से आई एक्नॉलेज पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से हमको पे पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, पेमेंट मोड आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आपको डालना है आपका यूपीआई आईडी। तो आप यूपीआई आईडी यहाँ से डालेंगे या क्यूआर कोड भी यहाँ से आ जाएगा। तो क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ अवेलेबल है, जैसे भी आपको करना है। तो ये हम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें अपनी यूपीआई आईडी डाल देनी है और पे नाउ पे क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से हमारे फ़ोन पे जो है, जैसे फ़ोन पे का यहाँ पे दिखा रहा है, तो फ़ोन पे के ऐप पे हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से हमें पेमेंट कंप्लीट करनी है। और जैसे ही आप उसको पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपको सक्सेस शो होगा। तो इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। इन केस अगर कुछ मान लीजिए कि ये पेमेंट नहीं होता है या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो ये रेफरेंस आईडी वगैरह वहाँ पे लगेगा केस रेज करने के लिए। एंड देन वहाँ से आप अपना जो है पेमेंट वापस ले सकते हैं, दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको जो है दोबारा से लॉगिन कर लेना है डीजीएफटी पे आके, क्योंकि वो वहाँ पे मोस्टली केसेस में पेमेंट करने के बाद अपना ये डीजीएफटी का जो वेबसाइट है वो अटक जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको दोबारा लॉगिन कर लेना है। दोबारा लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज के अंदर आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट दिखेगा। ये जूम कर देता हूँ आपके लिए। आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखने वाला है, यूजर डज नॉट हैव आईसी परमिशन। तो ये अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा इशू वगैरह चल रहा होगा। तो ये जैसे ही क्लियर होगा तो आप यहाँ से प्रिंट आईसी पे क्लिक करेंगे या व्यू आईसी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, या जैसे ही अपडेट हो जाएगा सिस्टम में पेमेंट फाइनल होके, तो हम यहाँ से फिर अपना आईसी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी के लिए चल नहीं रहा है, जैसे ही चलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये जैसे आपका आईसी जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो ये इस तरीके से आपको दिखने वाला है। एंड इस पे जैसे ही आप सर्विसेज के अंदर आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट पे जाएंगे या व्यू आईसी रिलेटेड डिटेल्स, तो इस तरीके का ये पोर्टल खुलने वाला है आपके सामने। और यहाँ से आप प्रिंट आईसी पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा एंड आपका जो है आईसी डाउनलोड हो जाएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखने वाला है। तो ये इस तरीके से जो है आपका आईसी बन के तैयार हो जाएगा एंड इसको जो है आप सिंगल क्लिक पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आईसी किस तरीके से फर्निश करना होता है हमें डीजीएफटी की वेबसाइट से, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके की डिटेल्स लगती हैं। तो अभी आपको सब समझ आ गया होगा। तो अपना आईसी बनाने से पहले सारी चीज़ें उस तरीके से प्लान करके रखें, सारी डिटेल्स रखें अपने पास, और 10 मिनट का प्रोसेस आप फटाफट से इसको बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ई कॉमर्स से रिलेटेड या एक्सपोर्ट से रिलेटेड या अमेजोन यूएस से, वॉलमार्ट, ईबे
किसी भी पर्टिकुलर पोर्टल से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।